वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और जो टॉपिक है हमारा वो है पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। यानी हम पढ़ रहे हैं परिवहन, और परिवहन में जो टॉपिक है आज हमारा वो है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह को ही सामान्य भाषा में पत्तन या इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विश्व की प्रमुख प्रवेश द्वार पोताश्रय अथवा पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के प्राधिकारी नौकागम्य द्वारा रख रखाव, रस्सी, बजरों की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पत्तन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान किए गए जहाज़ों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। एक पत्तन द्वारा निपटाया गया नौभार उसके पृष्ठ प्रवेश के विकास स्तर का सूचक है। यानी कितने जहाज आ रहे हैं, कितने जहाज जा रहे हैं, कितना सामान उतर रहा है, चढ़ रहा है, इससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी पोर्ट कितना बड़ा है। अब हम देखेंगे पोर्ट के प्रकार। तो पोर्ट के जो प्रकार हैं वो हम कैसे वर्गीकृत करते हैं कि उन पर कितना लोड है, कितना उसमें यातायात है। अब देखो, पहला है औद्योगिक पत्तन। ये पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, इसी प्रकार के पदार्थ। वाणिज्यिक पत्तन कौन से होते हैं? ये पत्तन सामान्यतः नौभार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। विस्तृत पत्तन, ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंधन करते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में ही वर्गीकृत किए जाते हैं। आगे देखो, अवस्थिति के आधार पर अगर हम पोर्ट की बात करें तो दो तरीके के होते हैं। पहला है अंतर्देशीय। ये पत्तन समुद्र तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। बजरा मतलब छोटा जहाज जो आपको बड़े जहाज तक पहुंचाएगा। छोटी नाव बेसिकली है ना, एक ऐसी छोटी नाव जो आपको बड़े जहाज तक पहुंचाएगी। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन के अनेक पत्तन हैं, जैसे मैनहीम, ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा पर स्थित है। बाह्य पत्तन, ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम हैं को ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पत्तन फिरेयस एक उच्च कोटि का संयोजन है। ठीक है, देखो जरा आगे। विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों का वर्गीकरण। पहला है तेल पत्तन। ये पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पत्तन हैं तथा कुछ तेल शोधन पत्तन हैं। वेनेजुएला में मराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्खिरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन है। पर्शिया की खाड़ी पर अबादान एक तेल शोधन पत्तन है। मार्ग पत्तन, ये ऐसे पत्तन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज में पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री भरने के लिए लंगर डाले जाते थे। बाद में वे वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए, जैसे अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर। आगे देखो, आगे है पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस। आंत्रापो पत्तन, ये वे एकत्रण केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात वस्तुएं लाई जाती हैं।
सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रापो पत्तन है। रॉटरडैम यूरोप के लिए तथा कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रापो पत्तन है। फिर है नौसेना पत्तन। ये केवल सामाजिक महत्व के पत्तन हैं। ये पत्तन युद्ध जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोच्चि तथा कारवाड़ भारत में ऐसे पत्तनों के उदाहरण हैं। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बंदरगाहों से जुड़े हुए, उनको जरा देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म होगा। सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित एक समुद्री बंदरगाह है। 1540 में इसे कॉफ़ी निर्यात करने के लिए प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात किए जाने के कारण इसे कहवा पत्तन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या नाम है? सेंटोस। ग्वादर पत्तन अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का बंदरगाह है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस पत्तन के विकास के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। चीन इस पत्तन तक अपनी सुगम पहुंच के लिए रेल मार्गों का निर्माण कर रहा है। विश्व के अन्य बंदरगाहों में इगार्टा रूस में, मोंटेवीडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। पोर्ट ऑफ कॉल, वे पत्तन जहां जलयान रुककर ईंधन, यात्री व पानी के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। अदन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विश्व में मरकैबो वेनेजुएला, अस्खीरा ट्यूनीशिया, त्रिपोली लीबिया, भारत में कोलकाता आदि प्रमुख पत्तन हैं जहां टैंकरों में तेल भरने एवं उन्हें खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। मरकैबो पत्तन वेनेजुएला की मरकैबो झील पर स्थित है। यह 55 किलोमीटर लंबे जलडमरू मध्य द्वारा खुले समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस जलडमरू मध्य का विस्तारीकरण 1950 में किया गया था। मरकैबो झील खनिज तेल के भंडारों से संपन्न है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, ध्यान रखना। टोक्यो जापान की राजधानी तथा होंशु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया नील के डेल्टा पर स्थित अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यात केंद्र तथा मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में राइन नदी पर है। लंदन ब्रिटेन में टेम्स नदी पर स्थित है। जापान में स्थित याकोहामा यहाँ का व्यस्त बंदरगाह है। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। आगे देखिए, पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादन क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए किया गया था। यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है। मतलब न्यूयॉर्क जो है यूएसए में स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर है और यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। पूरा जो परिवहन वाला था ये खत्म हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव भूगोल का। ठीक है, यानी विश्व का भूगोल आज होता है समाप्त। अगर कोई डाउट हो साथियों तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि पीसीएस, बीओ और आरओ के लिए चल रहे हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हमसे जुड़ने के बाद आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम दें बस उतना ही पढ़ना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।